हेलो हंटर्स, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस वक्त कौन कौन सी रियासतों के अंदर कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे, उन सबको हम लोग विथ ट्रिक यहाँ पर देखने वाले हैं। सारा के सारे याद करवा दूंगा मैं आपको। देखो, पॉलिटिकल एजेंट होते क्या थे। जैसे ब्रिटिश सरकार के अंडर में था भारत, यहाँ पर बहुत सारे राजा थे, लेकिन सबसे ऊपर जो स्थान था ना, वो किसका था? वो ब्रिटेन के अंदर जो बैठे हुए थे ना, उनका था। उन्होंने अपने अलग अलग रियासतों के अंदर यहाँ पर अपने एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखे थे। तो ब्रिटेन की जो सरकार थी उसके अंडर में यहाँ पर क्या थे, उनके यहाँ पर एजेंट बैठे हुए थे हर रियासत के अंदर। उन्हीं एजेंट के अंडर में कौन काम करता था, यानी राजा काम करते थे। ठीक है जी। और राजा जो थे वो क्या कौन थे, इसके नीचे जो थी वो प्रजा थी। तो ये सिस्टम था। तो ये जो पॉलिटिकल एजेंट है ना, ये बहुत पावरफुल होते थे भाई साहब। मतलब ये राजा से भी ऊपर मान लो आप, क्योंकि एक राज्य जो है ना, उस राज्य का जो अंदर का जितना भी काम था वो सारा का सारा राजा देखता था। लेकिन बाहर की जो विदेश नीति वगैरह है, किसी से जो फैसले लेने हैं या जो सेना वगैरह का काम है, वो सारे के सारे इन्हीं एजेंटों के हाथ में होता था। तो ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट थी। ये सीधा का सीधा जो है वो अंग्रेजों से या ब्रिटिश सरकार से जो है इनका सीधा सीधा संपर्क था, वही बैठाते थे। तो ये सारे के सारे एजेंट जो थे ये अंग्रेज थे। इनके अपने को नाम याद करने हैं। राजस्थान के अंदर क्या थे, ये मुख्य तौर से ये जो है 6 पॉलिटिकल एजेंट थे। ये अलग अलग 6 ये रियासतें थी और इनके ऊपर ये बैठे हुए ये पॉलिटिकल एजेंट थे। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है अपने को कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। छोटा सा ये वीडियो होगा, इसके अंदर मैं आपको फटाफट याद करवा दूंगा। 2 मिनट का काम है ये। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसका। देखो, विलियम ईडन, और ये जयपुर के थे पॉलिटिकल एजेंट। समझ में आया ना। नाम क्या है, विलियम ईडन। देखो, ईडन गार्डन है ना, ईडन गार्डन मैं याद रखता हूँ कैसे, ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कहाँ पर है? ईडन गार्डन वैसे तो कोलकाता में है, लेकिन आप सर्च करोगे ना तो आपको पता लगेगा अपने राजस्थान के अंदर भी एक क्या है, ईडन गार्डन है। वो जयपुर के अंदर है। लेकिन ये ईडन गार्डन जो है ये तो मैदान है, क्रिकेट का बड़ा मैदान है। राजस्थान वाला क्या है ना, ये सोसाइटी है, रिहायशी रेजिडेंसी, ये रहने के लिए ये बनी हुई है। तो लेकिन अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि यदि राजस्थान के अंदर ईडन गार्डन बनेगा या बड़ा मैदान भी बनेगा, तो वो ईडन गार्डन कहाँ पर बनेगा दोस्तों? जयपुर में बनेगा। वैसे बना हुआ भी है, जो सोसाइटी है वो तो है ईडन गार्डन नाम से। तो ईडन गार्डन कहाँ पर होगा? जयपुर के अंदर होगा। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे नंबर 2 के ऊपर। देखो, मॉरिसन, ये कहाँ के थे? ये थे भरतपुर के। याद कैसे करोगे? याद करेंगे हम लोग, हमारे रामायण काल के अंदर क्या था, जो भरत, भगवान श्री राम के जो भाई थे भरत, उनकी माता ने क्या कहा था, उनकी माता की वजह से क्या हुआ था, भगवान श्री राम को वनवास के ऊपर जाना पड़ा था। ठीक है। अब हुआ क्या था कि वो राजा दशरथ जो कि श्री राम जी के पिताजी थे, वो वहां पर बैठे थे और पूछते थे कि भाई राजा किसको बनाए हम। ये एक काल्पनिक कहानी है, वो किसको बनाए। तो जो जो भरत जी थे, उनकी माता जी भाग के आई। वो क्या बोली? मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा वीर पुत्र, मेरा सन, मेरा सन। देखो, भरत की माता क्या बोली? मेरा सन, मेरा सन। ये मोरिसन, मोरिसन है ना, मोरिसन, मेरा सन। मोरिसन की जगह हम याद करेंगे क्या? हम याद करेंगे मेरा सन। भरत की माता बोली थी ना, क्या बोली थी? मेरा पुत्र बनेगा राजा। बात समझ आई? तो मोरिसन से क्या होगा? मोरिसन से तो मोरिसन ही होगा। ये भरतपुर के भरत, राजा भरत जो थे वो बने थे फिर बाद में 14 साल तक। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपन आगे। कैप्टन सावर्स, कैप्टन सावर्स, उदयपुर। देखो, उदयपुर जिलों की नगरी है। ठीक है। अभी हम लोग जैसे घर पे हैं, और यदि हम लोग जिलों की नगरी उदयपुर में यदि घूमने के लिए जाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे? हम लोग नहाएंगे, झरनों में नहाएंगे। ठीक है जी। बढ़िया स्विमिंग पूल के अंदर नहाएंगे। कुछ जो है, कुछ लोग क्या करेंगे, बाथरूम के अंदर जो शावर नहीं होता है कि वो ऊपर से वो फुंवारा वारा, उसको शावर ही तो बोलते हैं, उस शावर से नहाएंगे उदयपुर वाले। लेकिन कुछ लोग फिर भी क्या करेंगे, उदयपुर चले जाएंगे ना तो भी वो बाल्टियों से ही नहाएंगे वहां पे। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। अरे इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, फिर भी बाल्टी में रस्सी बांध के नहाने बैठ जाएंगे। आस पड़ोस में क्या इज्जत रहेगी? कुआं खोद रखा है मैंने यहाँ। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को क्या करना है, यदि हम उदयपुर घूमने के लिए जाएंगे तो हम किससे नहाएंगे? हम नहाएंगे शावर से कम शावर से। बाथरूम में भी नहा रहे हैं तो शावर से नहाएंगे। बाहर स्विमिंग पूल का तो अलग मजा है, झरने की तो बात ही अलग है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ये है मेजर बर्टन, कोटा के हैं ये। देखो, 2 प्रकार के बटन होते हैं। एक बटन जो कि मेरी ये शर्ट के लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे बटन हैं, मतलब इतनी सी साइज है इनकी, ये छोटे छोटे से बटन हैं। इनको बोलते हैं माइनर बटन। इनको क्या बोलते हैं? 1 मिनट। इनको हम लोग बोलेंगे माइनर बटन,
छोटे बटन, और दूसरे होते हैं बड़े बटन, इतने बड़े से बटन। ये किसके लगे होते हैं? ये बड़े कोट के लगे होते हैं। आप ब्लेजर वगैरह देखा होगा, आपने घर पे होगा, परिवार में होता ही अपने पास में आजकल। तो इसके जो बड़े बड़े जो मेजर बटन होते हैं ना, वो कोट के लगते हैं। माइनर बटन शर्ट के लगते हैं, मेजर बटन कोट के लगते हैं। तो मेजर बटन कोटा का हो गया। ओके जी, अब चलते हैं अपन आगे की ओर। अब जब इन अंग्रेजों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, या जो ये पॉलिटिकल एजेंट थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार हमारी सेना के ऊपर किया था, तो फिर हमारे क्रांतिकारियों ने क्या किया था, इनके गोलियां मारना शुरू कर दिया था। सर के अंदर ऐसे होल करना शुरू कर दिया था, ठा ठा करके। देखो सर के अंदर क्या किया था, होल करना शुरू कर दिया था, इनके मारना शुरू किया, तभी भागे थे ये यहाँ से। सर में इनके क्या किया था, होल किया था। तो सिरोही का हो गया जेडी होल, सिरोही का हो गया जेडी होल। बढ़ते हैं आगे की ओर और देख लेते हैं क्या। देखो मेक में सन, ये जोधपुर के थे। देखो जोधपुर के थे, ये नाम क्या था, मेक सन। देखो वैसे तो पूरे के पूरे राजस्थान में सूर्य ऐसा ही होता है, लेकिन जोधपुर वालों ने खुद का ही सन बना लिया, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सूर्य नगरी कहा जाता है। जोधपुर को क्या कहा जाता है, सूर्य नगरी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मेक सन, सूर्य नगरी भी तो कहते हैं ना, तो मेक सन जोधपुर वालों ने खुद का ही बना लिया। तो ये 6 छोटी सी रियासतें थी और इनके 6 पॉलिटिकल एजेंट थे। यहीं से क्वेश्चन आता है आपको, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं, देख लेना आप लोग। बाकी अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ से आने वाले जितने भी वीडियो है ना, सबसे पहले मैं उनका लिंक वहीं पर डालता हूँ। इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी छोटी छोटी शॉर्ट टिप्स मैं डालता रहता हूँ, 1-1 मिनट की, आधे मिनट की, फटाफट आपका वहाँ से कन्फ्यूजन दूर होता रहता है। राजस्थान का पूरा कोर्स करना है ना, तो आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है, इसको जरूर से जरूर हर एक बच्चा ज्वाइन करना। सारे के सारे पुराने, नए, बने हुए, आने वाले, आ चुके सब क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 10,000 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं। पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ से हो जाएगा। वापस देखते हैं, एक बार ट्रिक को देखते हैं। देखो ईडन गार्डन कहाँ बनेगा, ईडन बनेगा जयपुर के अंदर। राजा कौन बनेगा, भरत की माता क्या बोली, मेरा सन। भरत की माता क्या बोली, मेरा सन। उदयपुर जाओ ना तो कम से कम सावर से तो नहा लेना, बाल्टियों से मत नहाना भाई। उदयपुर जाओ ना तो कम से कम सावर ले लेना बाथरूम के अंदर, ठीक है जी। बड़े बटन यानी मेजर बटन किसके होते हैं, मेजर बटन होते हैं कोट के, और माइनर बटन ऐसे बुरशेट के होते हैं, ठीक है जी। अंग्रेजों ने जब अत्याचार बहुत ज्यादा किया तो हमने उनके सर में क्या किया, होल कर दिया। सर में क्या किया, होल कर दिया। और जोधपुर वाले तो हैं ही महान, उन्होंने तो खुद का ही सन बना लिया, इसीलिए जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। उन्होंने क्या किया, खुद का सन, मेक मी सन। जोधपुर वालों ने खुद का सन बना लिया, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं। ओके दोस्तों, आई थिंक मेरे हिसाब से ये सारे के सारे आपको याद हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो यार, व्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो मुझे बताइए आप। मोटिवेशन नहीं मिलता है। फाइनली देखो, एक अच्छा क्रिएटर होता है ना, जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए हर तरीके से। पैसे तो ले नहीं रहा हूँ मैं आपको, मैं इतना चाहता हूँ कि आप लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। अच्छा कंटेंट क्रिएटर तब तक ही वो कंटेंट क्रिएट कर पाता है जब तक आप लोग उसको मोटिवेट करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करोगे, एक दिन ये सारी की सारी दुकान समेट दूंगा मैं, और फिर मैं वापस अपने उसी काम से लग जाऊंगा जो काम मैं पहले करता था। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको वीडियोज़ को पहुँचाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।